Hello everyone, I welcome you all on this educational YouTube channel English World। इस चैनल पे इंग्लिश वर्ल्ड पे मैं आप लोगों को स्पोकन इंग्लिश कोर्स सिखा रही हूँ जो फ्री ऑफ कॉस्ट है फॉर ऑल माय व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स। और इस कोर्स में टोटल 30 लेक्चर्स होने वाले हैं और ये जो 30 लेक्चर्स होने वाले हैं इसके 2 लेक्चर्स मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ। जो फर्स्ट लेक्चर मैंने लिया था उस फर्स्ट लेक्चर पे मैंने एक्टिविटी शीट दिया था। मेरा पैटर्न ये है कि मैं आप लोगों को बेसिक से एडवांस तक इंग्लिश सिखाने वाली हूँ और हर एक क्लास के बाद मैं उस क्लास से रिलेटेड नोट्स आपको प्रोवाइड करती हूँ और उसी क्लास से रिलेटेड जो मैंने स्टडी करवाया है उससे रिलेटेड मैं आपको एक्टिविटी शीट्स देती हूँ। और वो एक्टिविटी शीट्स और नोट्स और सारे क्विज़ जो भी मैं सॉल्व करवाती हूँ वो सब टेलीग्राम चैनल पे होते हैं। तो इस वीडियो के नीचे मैंने टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है। आप वो लिंक पे जाके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है इंग्लिश वर्ल्ड। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा हुआ था तो उसका आंसर मैं कर रही हूँ। अब मैंने जो एक्टिविटी शीट दिया था काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने सॉल्व किया हुआ है। मुझे रिप्लाई भी आए थे, मैसेजेस भी आए थे कि आप लोगों ने, कमेंट्स भी आए थे कि आप लोगों ने वो सॉल्व किया हुआ है, बट आपको आंसर चाहिए उसका। तो आज मैं उस एक्टिविटी शीट के आपको आंसर्स बताने के लिए आई हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। वो एक्टिविटी शीट में मैंने आप लोगों को सबसे पहले जंबल वर्ड्स दिया हुआ था। अब स्टार्ट करने से पहले, आंसर्स बताने से पहले मैं आपसे बोलूँगी, अगर आपने अभी तक आंसर्स नहीं किए हैं खुद से तो पहले आप खुद से जाके कीजिए, खुद को टेस्ट कीजिए, तो ही आप इंग्लिश मेरे साथ सीख पाओगे। मैंने आपको बोला आपका जो डेस्टिनेशन है इंग्लिश सीखना वो एकदम परफेक्ट हो जाएगा, परफेक्टली आप उसको अचीव कर पाओगे। बट आपको ये जो जर्नी है इंग्लिश सीखने की, इस जर्नी में आपको मेरे साथ रहना होगा। जो मैं इंस्ट्रक्शंस दूंगी उसे आपको फॉलो करना होगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आंसर्स को। बट उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। और अगर आपको मेरे वीडियोस थोड़ा सा भी हेल्प कर रहे हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक बटन हिट कीजिए, बिकॉज ये मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द आंसर शीट ऑफ एक्टिविटी 1। तो पहला मैंने जो आप लोगों को क्वेश्चन दिए थे, जो मेरे पास एक्टिविटी शीट है आप लोगों की, उसमें मैंने आप लोगों को सबसे पहले जंबल वर्ड्स दिए थे और उसमें जो फर्स्ट वर्ड दिया था वही मैंने अनजंबल्ड दे दिया था। तो जो फर्स्ट वर्ड है उसका आंसर लेटर्स है, आपको भी पता होगा। सेकेंड वर्ड जो है जिसको हमें अनजंबल्ड करना है, जंबल दिया हुआ है, तो सेकेंड का आंसर है वर्ब, VERB, वर्ब, ठीक है। वर्ब का मतलब होता है एक्शन, एक्टिविटी, जो मैंने मेरे क्लास सेकेंड में बताया हुआ है। क्लास 1 और 2 अगर दोनों में से कोई भी आपने मिस किया है तो इन दोनों का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। नेक्स्ट सी का आंसर है ग्रुप, GROUP। अगर आप इन वर्ड्स को प्रॉपर करोगे, तो लेटर्स को प्रॉपर करोगे तो इन लेटर्स में से आपको क्या मिलेगा, एक प्रॉपर वर्ड मिलेगा, ग्रुप, ठीक है। तो ये अनजम्बल्ड वर्ड्स नहीं, अनजम्बल्ड लेटर्स है। नेक्स्ट है डी का आंसर होगा वुड, WOULD, वुड। लास्ट क्वेश्चन जो मैंने दिया था जिसमें अनजम्बल्ड लेटर्स थे उसका आंसर है इंग्लिश वर्ल्ड। मेरे चैनल का नाम ही है इंग्लिश वर्ल्ड, ओके। नेक्स्ट है राइट टाइम इन इंग्लिश, ओके, या स्पीक टाइम इन इंग्लिश। आपको इंग्लिश में टाइम बोलना है। तो इंग्लिश में अगर आपको टाइम बोलना है तो फर्स्ट जो मैंने क्लॉक दिया था जिसमें अगर हिंदी में बोलेंगे तो 12 बजने में 5 मिनट बाकी है। अगर आप उसको इंग्लिश में बोलोगे तो क्या बोलोगे, 5 to 12, ओके। नेक्स्ट जो सेकेंड क्लॉक आपको दिया है जिसमें अगर मैं हिंदी में टाइम बोलूँ तो 6:15 हुए हैं। तो 6:15 हुए हैं। अगर आप उसको इंग्लिश में बोलोगे तो क्या बोलोगे, 6:15, ओके, 6:15। नेक्स्ट जो क्लॉक हमें दिया हुआ है जिसमें हिंदी में अगर मैं टाइम बोलूँ तो 2 बजने में 10 मिनट है। अगर आपको इंग्लिश में इसको बोलना है तो आप बोलोगे 10:02, ओके। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे जिसमें आपको लिखना है आर्टिकल। अब देखो, आई एम डैश यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। अब यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी है तो यू का वर्ड आ रहा है, यू का साउंड आ रहा है, य का साउंड आ रहा है। तो य एक कॉन्सोनेंट नहीं है, यहाँ पे य का साउंड आ रहा है। य एक वॉल नहीं है, सॉरी। तो य क्या हो गया, एक कॉन्सोनेंट हो गया। कॉन्सोनेंट साउंड के आगे हमेशा ए लगता है। तो आई एम अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, ओके। नेक्स्ट देखिए, हरिश्चंद्र वॉज डैश ऑनेस्ट किंग।
ये ऑनेस्ट है, ओ का आवाज़ आ रहा है, ओ का साउंड आ रहा है, तो ओ इज़ अ वॉल, तो यहाँ पे एन आएगा। हरिश्चंद्र वॉज एन ऑनेस्ट किंग। ठीक है, भले ही जो लेटर है वो कॉन्सोनेंट है, बट इसका साउंड जो आ रहा है वो वॉल आ रहा है। नेक्स्ट इज गोल्ड इज डैश प्रीशियस मेटल, गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। ठीक है, आई होप आप लोगों के आंसर्स भी करेक्ट होंगे। अगर इनमें से कोई आपका आंसर रॉन्ग है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपके सारे आंसर्स राइट है तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना ही है। आपके आंसर्स राइट है ये देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, हमारे थर्ड वीडियो में। अब क्लास 2 का भी एक्टिविटी शीट आपको कल मिलने वाला है, तो आप क्लास 2 का एक्टिविटी शीट सॉल्व करके रखिए, और क्लास 2 के एक्टिविटी शीट के बाद भी मैं आप लोगों को सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।